हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर मिलने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर्स की, जिन्हें हम हेरिडिटरी मटेरियल या क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी बॉडी के सेल के अंदर पाए जाने वाली वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैरेक्टर्स शिफ्ट करते हैं। यही वो स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से एक पेरेंट की जो खूबियाँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे उसके ऑफिस स्प्रिंग में शिफ्ट होते हैं। जो भी उसका कलर है, जो भी उसकी बॉडी की हाइट है, जो भी उसकी फीचर्स हैं, वो सारे शिफ्ट होते हैं। वो ये शिफ्ट करने वाली स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स कहलाती हैं। क्रोमोसोम्स को वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में डिस्कवर किया था और ये क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इंसान के सेल के अंदर, एक इंसान के अगर सेल की बात करें तो इंसान के सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि 23 पेयर बनाकर रहते हैं। भी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में जोड़े बनाकर रहते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के जो धागे होते हैं, सिंगल धागे को हम क्रोमेटाइड कहते हैं। दो क्रोमेटाइड जो हैं वो हमेशा पेयर बनाकर रहते हैं। उन पेयर को जोड़ने वाली एक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपको तस्वीर में दिख रही है, जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये सेंट्रोमेयर वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़े रखती है, दो क्रोमोटाइड को आपस में जोड़े रखती है। अगर दो पेयर क्रोमोसोम्स के आपस में एक जैसे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है और सिमिलर उनकी ओरिजिन है और सिमिलर उनका फंक्शन है, और आगे चल के सेम फंक्शन या सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो उन्हें हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें या इसको खोल के अगर इस धागे को जूम इन करके देखें तो इसके अंदर पाए जाने वाली दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। नंबर 1 हिस्टोन प्रोटीन एंड नंबर 2 डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन जो कि 60% क्रोमोसोम्स का पार्ट बनता है, जबकि 40% जो होता है डीएनए होता है। बंडल हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स का एक बंडल होता है जिनके ऊपर डीएनए का धागा रैप अप हुआ होता है। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में डिस्कवर किया था। डीएनए बेसिकली 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ। अगर डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए की प्रॉपर स्ट्रक्चर या डीएनए का एक मॉडल जो है वो विल्किन और फ्रैंकलिन ने सन 1951 में दिया था। उन्होंने एक्सरे एनालाइज किया था इस डीएनए के स्ट्रक्चर को, इन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को उनके अंदर बताया कि ये डीएनए जो है ये बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड है। विल्किन और फ्रैंकलिन ने ही डीएनए का मॉडल, हेलिकल मॉडल बताया था सबसे पहले 1951 में। बाद में जाकर वाटसन और क्रुक ने भी इस डीएनए का एक मॉडल बनाया जिसे हम डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं। ये एक आपको तस्वीर दिख रही है, इसमें आपको ये क्लियर दिख रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं और उनके ऊपर एक धागा लपेटा हुआ है जो कि डीएनए है। डीएनए की अगर कंपोजिशन की बात करें तो डीएनए के अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, यानी फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4, और जब फॉस्फेट लिखते हैं तो PO4 माइनस चार्ज ऊपर देते हैं, यानी डीएनए के अंदर एक फॉस्फेट रेडिकल पाया जाता है। फॉस्फेट रेडिकल के अंदर 5 कार्बन की पेंटोज शुगर मौजूद होती है। वैसे राइबोज शुगर का फार्मूला C6H10O5 है, लेकिन डीएनए के अंदर पाई जाने वाली जो पेंटोज शुगर है, जो जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसके अंदर एक कम ऑक्सीजन है, यानी C5H10 और O4। ये डीएनए का दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा जो डीएनए का कंपोनेंट होता है जिसे हम नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें अंदर की साइड पे मौजूद होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक हैं प्यूरीन और दूसरे हैं पायरिमिडीन। प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं जो कि एडेनाइन और गयानिन पर मुश्तमिल होती हैं, और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल बेंजीन रिंग की तरह इनकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है जो कि साइटोसाइन और थायमिन पे मुश्तमिल होती है, जबकि आरएनए में यूरेसिल भी होता है। अगर डीएनए के फाइबर की बात करें तो इसके बाहर वाली साइड पे ये आपको तस्वीर में दिख रहा है एक फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल मौजूद है। फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है राइबोज शुगर के साथ अटैच है, और जो कि 5वें कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और राइबोज शुगर के पहले कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस मौजूद है। अगर नाइट्रोजिनस बेस एडेनाइन है तो इसके सामने जो पेयर बनेगा वो बनेगा थायमिन का, जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होता है। अगर गयानिन है तो सामने साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा जो कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होता है।
तो इस तरह डीएनए के दो फाइबर्स आपस में जुड़े होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से नाइट्रोजनस बेस के अंदर नाइट्रोजनस बेस इनको जोड़े रखते हैं। इसको नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। 3 कंपोनेंट्स, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो अगर डीएनए की बात करें तो इसके अंदर ये बार बार रिपीट स्ट्रक्चर्स हो रही होती हैं, इसीलिए इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। यानी पॉली यानी मैनी न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं फॉस्फेट, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं एक के नीचे एक, तो इस तरह जो है इसे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बात नोटेबल है कि तस्वीर में आपको दिख रहा है कि ऊपर एक फाइबर के ऊपर 5 लिखा होता है, जबकि नीचे वाले फाइबर पे 3 लिखा होता है। यहाँ पे ये पता ये चलता है, यहाँ पे तस्वीर में आप क्लियर देख पा रहे हैं कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो राइबोज शुगर में एक न्यूक्लियोटाइड में 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जबकि नीचे वाले जो न्यूक्लियोटाइड है वो जाके अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होता है वो तीसरे नंबर पर कार्बन पे अटैच होता है। इस तरह ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो है वो 5 पे लिंक्ड है और जबकि नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कार्बन पे लिंक्ड है। 2 डेफिनेशन क्लियर करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड टर्म न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा टर्म जो है न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, और अगर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बाकी बचती है यानी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस की जो स्ट्रक्चर है इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है जो कि पहले कार्बन पे अटैच्ड है, इसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक यानी ग्लूकोज और नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो बॉन्ड है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, जबकि फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर के अंदर जो बॉन्ड मौजूद है उसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ईस्टर बॉन्ड हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर अल्कोहल ग्रुप या OH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो उसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे डाई ईस्टर बॉन्ड होता है, यानी एक बॉन्ड जो एक न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड जो है 5 कार्बन पे, जबकि दूसरा बॉन्ड जो है वो 3 कार्बन पे है, इसलिए ये डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए हम इसे डाई ईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। एडेनाइन के सामने थायमाइन है या फिर थायमाइन के सामने एडेनाइन है या गवानिन के सामने जो है साइटोसाइन है या साइटोसाइन के सामने थायमिन है। तो इस तरह 10 न्यूक्लियोटाइड इसको हम एक डीएनए कहते हैं। हर 200 डीएनए के बाद रिपीट होता है हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो इस तरह ये सीक्वेंस चलती रहती है और ये क्रोमोसोम्स के अंदर एक बाकायदा सुपर कोआइल स्ट्रक्चर बना के बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक।